इस बुक की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कविता से। ईश्वर मेरी करो हिफाजत, अच्छी कर दो मेरी आदत। दुनिया में मैं नाम कमाऊं, लिखूं मैं कोई नई इबादत। तन मन धन से मैं सेवा करूंगा, लक्ष्य बड़े बड़े भेदूंगा। हर बाधा को तोड़ सकूं मैं, ऐसी देना मुझे हिदायत। ईश्वर मेरी करो हिफाजत, अच्छी कर दो मेरी आदत। दुनिया में मैं नाम कमाऊं, लिखूं मैं कोई नई इबादत। प्यार में सारा तुझको दूंगा, कष्टों को मैं खुद ही सह लूँगा। मंजिल से मैं कभी ना भटकूं, दे दे मुझको ऐसी इजाज़त। ईश्वर मेरी करो हिफाजत, अच्छी कर दो मेरी आदत। दुनिया में मैं नाम कमाऊं, लिखूं मैं कोई नई इबादत। ये प्रार्थना आपकी किस्मत बदल सकती है, क्योंकि ईश्वर उन्हीं को देता है जो उनसे मांगता है। यदि आपको मांगने पर भी नहीं मिलता है, तब आप समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना में कोई न कोई कमी जरूर रह गई होगी। इसीलिए अपने सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना कीजिए, फिर आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि जब आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या चर्च में जाते हैं और ईश्वर से शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं, तब आप एक न एक दिन अवश्य ही समृद्ध और शक्तिशाली हो जाते हैं। तभी तो ग्रंथों में लिखा है, जैसा मांगोगे वैसा ही मिलेगा। इसीलिए आप प्रभावशाली बनने की प्रार्थना कीजिए, फिर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का स्तर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि प्रार्थना आपके मस्तिष्क को रिप्रोग्राम करती है और आपका मस्तिष्क उस शब्द को फिल्टर करता है जो आप प्रार्थना में बोलते हैं। उसके बाद आपका अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है और आप अपने मन चाहे मुराद पूरी होते हुए देखते हैं। और ये एक वैज्ञानिक तरीका है जिसे आप आजमा कर देख सकते हैं। स्टील किंग एंड्रू कार्नेगी किसी जमाने में मजदूरी करते थे। सोइशिरो होंडा ने पत्नी के गहने बेचकर होंडा मोटरसाइकिल बनाने की कंपनी स्थापित की थी। धीरूभाई अंबानी कभी यमन के पेट्रोल पंप पर नौकरी किया करते थे। और हैरी पॉटर की मशहूर लेखिका जेके रोलिंग ने अपना पहला उपन्यास रद्दी के कागज़ों पर लिखा था। उसके बाद भी ये लोग सफल हुए, जबकि आपकी पारिवारिक स्थिति इन सब लोगों से अच्छी है। फिर क्यों घबराते हो आगे बढ़ने से? तुरंत आगे बढ़ो, क्योंकि जब ये लोग सफल हो सकते हैं तो आप भी ज़रूर सफल हो सकते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, जब मैं इंजीनियरिंग की अंतिम परीक्षा दे रहा था तब मैं सोचता था, काश मैं फिल्म स्टार होता, काश मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती, काश मैं किसी अमीर परिवार में पैदा होता, काश मेरा कोई बड़ा उद्योग होता। तब मेरे दोस्तों को ये बातें बकवास लगती थी, लेकिन मुझे अच्छी लगती थी, क्योंकि उन बातों से मेरी उम्मीदें, सपने और आकांक्षाएं जुड़ी हुई थी, मैं जिन्हें साकार करना चाहता था। लेकिन उन दिनों मेरे अंदर 3 बातों की कमी थी, जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर मैंने उन बातों पर ध्यान केंद्रित किया और सफल हो गया। इसीलिए सबसे पहले उन 3 तथ्यों के बारे में जानिए जो आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं। पहला है कड़ी मेहनत। आपका लक्ष्य जितना ऊंचा होगा, उसकी प्राप्ति के लिए आपको उतनी ही कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि सफलता के पीछे 99% योगदान मेहनत का होता है और 1% भाग्य का। इसीलिए महाभारत में कहा गया है, परिश्रम की सूली पर शरीर को लटका दो, फिर सफलता आपके पास खुद पर खुद दौड़ी चली आएगी। न चाहते हुए भी प्रशंसा करने वालों की लाइन लग जाएगी। दूसरा स्टेप है दूरदृष्टि। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आप उससे सफलता की कसौटी पर परखें, फिर उसे पूरी निष्ठा के साथ शुरू करें, क्योंकि बिना सोचे विचारे किसी काम को शुरू करने से सफलता की संभावना बहुत कम हो जाती है। आपका लक्ष्य चाहे जितना ऊंचा हो, लेकिन उसके बारे में पहले से ही अपनी क्षमता और परिस्थिति का आंकलन करना आवश्यक है। जबकि दूसरों की सफलताओं और असफलताओं से सबक लेना दूरदर्शिता कहलाता है। यही दूरदर्शिता कुशल मार्गदर्शक की तरह आपका सहयोग भी कर सकती है। तीसरा स्टेप है पक्का इरादा। महान दार्शनिक डिज़रायली ने कहा था, जो चिराग जमाने की आंधी का सामना नहीं कर सकता, उसका बुझ जाना ही अच्छा है। यानी किसी भी तरह के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पक्के इरादे की ज़रूरत होती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी यही कहा था, यदि निश्चय दृढ़ है तो आपकी सफलता पक्की। फ्रांस के महान सेना नायक नेपोलियन बोनापार्ट का कहना था, इम्पॉसिबल इज द वर्ड टू बी फाउंड इन डिक्शनरी ऑफ फूल्स। यानी असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। इस बात के पीछे भी पक्का इरादा झलकता है। आपका इरादा जितना अटल होगा, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक हो जाएगी। तभी तो किसी ने कहा था, जो कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा रखते हैं, वही लोग अंततः प्रभावशाली बनते हैं। इसीलिए मन की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि यही शक्ति आपको प्रभावशाली बनाएगी।
आपने इंग्लैंड के अभिनेता हेनरी इरविंग का नाम तो सुना ही होगा। उनकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते थे। एक बार वो बीमार पड़ गए। उन्हीं दिनों उन्हें वेंकट फिल्म में एक शक्तिशाली रोल करने का ऑफर मिला, जिससे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया और दिन रात शूटिंग में जुट गए। डॉक्टर ने उन्हें अभिनय करने से मना कर दिया था, लेकिन वो खाली बैठ नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर की बात अनसुनी कर दी और काम जारी रखा। परंतु एक दिन अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। तब डॉक्टर ने कहा, यदि आपने फौरन काम बंद नहीं किया तो आप कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। डॉक्टर की चेतावनी सुनने के बाद इरविंग थोड़ा मुस्कुराए। फिर मंच पर आकर उन्होंने अपना शो शुरू किया। लोग उनका वो रूप देखकर दंग रह गए। अगले दिन सुबह इरविंग स्वस्थ और प्रसन्न बैठे थे। डॉक्टर की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। प्रभावशाली लोगों की 12 आदतें और उनके सफल होने के रहस्य, जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं। इसमें दिए गए सिद्धांत न केवल लिखे हैं बल्कि आजमाए हुए हैं, जो जादू की तरह काम भी करते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, मेरा अनुभव कहता है, यदि आप अपने जीवन के किसी बड़े लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तब प्रभावशाली लोगों की 12 आदतों के बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इन्हीं आदतों को जानने के बाद मैंने सफलता प्राप्त की। इसीलिए ये पुस्तक उन सब के लिए है जो सामान्य परिस्थितियों में होने के बाद भी प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में शामिल नहीं हो पाते हैं। ये पुस्तक उन सब के लिए है जो गरीबी, अशिक्षा और असफलता से मुकाबला करना चाहते हैं। ये पुस्तक उन सब के लिए है जो दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहते हैं। दोस्तों, ऑथर कहते हैं, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप भी बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं और लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ज़रूरी रास्ते खोज रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरह मिसाइल को उड़ाने के लिए औजारों की ज़रूरत होती है, उसी तरह सफलता को पाने के लिए भी औजारों की ज़रूरत होती है। लेकिन ये औजार सिद्धांतों के रूप में पुस्तक के पन्ने पर लिखे होते हैं, जो आपके मस्तिष्क को मिसाइल से भी ऊंचा उड़ाने लगते हैं। शायद इसीलिए प्रोफेट डेविड ने कहा था, आपका मस्तिष्क मिसाइल से भी तेज़ उड़ान भर सकता है। शर्त यह है कि आपको उसे उड़ाने के सिद्धांतों का पता होना चाहिए। इस पुस्तक में उन सिद्धांतों को शामिल किया गया है जो आपके मस्तिष्क के बंद दरवाजे खोल देंगे, जिससे आपकी उपलब्धियां बढ़ जाएंगी, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, समाज में आपका स्तर ऊंचा उठेगा और आपके जीने का अंदाज बदल जाएगा। ये मेरा दावा है, जिससे आप भी आजमा सकते हैं। ऑथर कहते हैं, ये पुस्तक हज़ारों लोगों का मुकद्दर बदल चुकी है और करोड़ों लोगों को सिकंदर बना चुकी है। अब आपकी बारी है। दोस्तों, मिल्टन रॉबर्ट ने अपनी पुस्तक पैराडाइज लॉस्ट में यही बात लिखी है। पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों का अलादीन के चिराग की तरह इस्तेमाल करना सीखो, फिर आपकी सोई हुई किस्मत फिर से जाग उठेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सपनों की ऊंची उड़ान शुरू हो चुकी है। दुनिया के लगभग सभी लोग सफलता पाने का सपना देखते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करते हैं। तभी तो किसी शायर ने कहा है, जो निरंतर संघर्ष करते हैं वही बड़ी सफलता पाने के योग्य होते हैं। जो व्यर्थ समय गंवाते हैं वो अंत में पछताते हैं। ये सफलता पाने का मूल मंत्र है, जिससे आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे देश का नाम रोशन हो और आप 21वीं सदी की सबसे प्रभावशाली हस्ती बने। ऑथर कहते हैं, ये पुस्तक भी पूरी तरह से तैयार है आपका मार्गदर्शन करने के लिए। आपको सिर्फ अपने सपनों की ऊंची उड़ान भरने का साहस करना है, ठीक वैसे ही जैसे बराक ओबामा ने किया था। और वो महात्मा गांधी की पुस्तक सत्य के साथ मेरे प्रयोग पढ़ने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। उस पुस्तक ने ओबामा का जीवन बदल डाला। अब ये पुस्तक आपका जीवन बदलने वाली है। ये कोई मामूली पुस्तक नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो अपने अनुभवों से आपको डायरेक्शन देगी। आप इसे ब्रह्म ज्ञान भी कह सकते हैं, लेकिन इसका आपकी शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। यदि आप कम पढ़े लिखे हैं तब भी आप प्रभावशाली बन सकते हैं, क्योंकि शिक्षित होने का अर्थ है जानकारी प्राप्त करना और ज्ञान का अर्थ है दर्शन करना। शिक्षा एकांकी होती है और ज्ञान बहुआयामी होता है। शिक्षा लेनी होती है और ज्ञान जागृत करना पड़ता है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुस्तक की आवश्यकता होती है। ज्ञान की वजह से ही दुनिया में विभिन्न आविष्कार हुए हैं और ज्ञान की वजह से ही करोड़ों लोग प्रभावशाली बने हैं। धर्म भी इससे अछूते नहीं हैं। ईसाई समुदाय के पास ईसा मसीह का ज्ञान है।
इस्लाम के पास मोहम्मद साहब का ज्ञान है, हिंदुओं के पास भगवान कृष्ण का ज्ञान है, जैनियों के पास महावीर का ज्ञान है, जापानियों के पास बुद्ध का ज्ञान है, सिखों के पास गुरु ग्रंथ का ज्ञान है, चीन के पास लाओ त्से का ज्ञान है और आपके पास इस पुस्तक का ज्ञान है। ग्रेट मोटिवेशन सीक्रेट्स ऑफ ग्रेट लीडर्स के ऑथर जॉन वोल्टेयर ने कहा था, हर व्यक्ति में कोई न कोई खूबी ज़रूर छिपी होती है, इसीलिए अपनी ज़िंदगी में झांक देखिए, आपके अंदर भी कोई प्रतिभा ज़रूर छिपी होगी। पहले अपनी आदतों के बारे में जानिए। आपकी आदतों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो रस्सी की तरह बंटी हुई होती है, लेकिन आपको इसका एहसास तक नहीं होता है। परंतु जब आप गुरुत्वाकर्षण के घेरे से बाहर निकलते हैं तब कुछ नया सीख पाते हैं, क्योंकि आपका ज्ञान, योग्यता और इच्छा शक्ति जाग जाती है। फिर ज्ञान आपको बताता है कि क्या करना है और योग्यता बताती है कि कैसे करना है। क्योंकि जिन लोगों को तैरना नहीं आता है वो हमेशा समुद्र की दया पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जिनको तैरना आता है वो समुद्र की लहरों से खेलते हैं। आपने पायलट आइगोर वज़क के साहस की कहानी जरूर पढ़ी होगी। एक दिन वो 170 यात्रियों को लेकर 5000 मील की लंबी उड़ान पर निकला था, लेकिन जब वो 1000 मीटर की दूरी पर पहुंचा तब मॉस्को हवाई अड्डा के कंट्रोल रूम से आवाज़ आई, तुम्हारे जहाज़ का लैंडिंग गियर खराब हो चुका है और तीनों टायर भी जल चुके हैं, अब तुम क्या करोगे। पायलट आइगोर चुप रहा, क्योंकि वो अकेला नहीं था, उसके साथ 170 यात्रियों का जीवन भी दांव पर लगा था। इसीलिए वो सोचने लगा जहाज़ को कैसे उतारा जाए। पहिया भी खराब हो चुके हैं और यात्रियों को भी पता नहीं है कि वो मौत के मुँह में जाने वाले हैं। फिर पायलट आइगोर ने दृढ़ता से कहा, हम उड़ान जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा प्लेन आकाश में बहुत ऊंचा उड़ चुका है और अभी पूरे 9 घंटे की उड़ान बाकी है। इतना बड़ा फैसला लेने के बाद पायलट आइगोर के हाथ एक भी क्षण नहीं कांपे, बल्कि उसके हाथ लगातार अपने पुर्जों पर चल रहे थे। समय बीतता जा रहा था और धरती बड़ी तेजी से पीछे छूटती जा रही थी, लेकिन मॉस्को के हवाई अड्डे पर ऑफिसरों के दिमाग में बार बार यही प्रश्न उभर रहा था कि बिना पहियों के प्लेन को कैसे धरती पर उतारा जाएगा। पूरे 9 घंटे की उड़ान के बाद पायलट आइगोर ने मॉस्को के हवाई अड्डे के चक्का लगाने शुरू कर दिए और धीरे धीरे बाएं लीवर को दबा दिया। आगे के पहियों ने धरती को छू लिया था और पायलट आइगोर ने अपनी सारी ताकत जहाज़ को रोकने के लिए लगा दी। उसके बाद उसने प्लेन का इंजन बंद कर दिया और कुशलता के साथ ब्रेक लगा दी। इस तरह सबकी जान बच गई। तब सबने पायलट आइगोर की बुद्धि का लोहा माना, क्योंकि उसने मौत को पराजित कर दिया था। इसी घटना से प्रेरित होकर जलालुद्दीन रूमी ने कहा था, सफलता आपके मन से शुरू होती है, लेकिन उसे पाने के लिए आइगोर वज़क जैसी रणनीति और सूझबूझ की ज़रूरत पड़ती है। आपको अपनी इच्छा शक्ति को जगाना होगा, क्योंकि इच्छा शक्ति के बल पर न जाने कितने लोगों ने सफलता पाई है। उनमें से कुछ लोगों के नाम तो मैं आपको गिनवा भी सकता हूँ। जीवन एक उत्सव है, इससे मस्त होकर जियो, परंतु अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखो, क्योंकि तुम धरती पर कुछ चमत्कार करने आए हो और जब तक तुम चमत्कार नहीं करोगे तब तक तुम्हें अपना जीवन बोझ लगता रहेगा। आपकी किस्मत सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है। कामयाबी पाने के लिए जोखिम उठाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया भर के बॉलरों की सफलता का मूल मंत्र है अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस। इसीलिए खूब जोखिम लीजिए, फिर सफलता खुद चलकर आपके पास आएगी। दोस्तों, इस बुक के ऑथर कहते हैं, मैं मुंबई के बिजनेसमैन के एक सेमिनार में स्पीच दे रहा था। वहाँ एक बिजनेसमैन ने मुझसे पूछा, मिस्टर इंजीनियर, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी किस्मत कब बदलेगी, जबकि पूरी दुनिया में अस्थिरता का दौर चल रहा था। पूरा यूरोप मंदी की चपेट में है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था भारी संकट में है। तब मैंने सिर्फ इतना ही कहा था, मैं पूरी दुनिया की किस्मत तो नहीं बदल सकता, लेकिन 1 मिनट में आप अपनी किस्मत ज़रूर बदल सकते हैं। उस बिजनेसमैन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछा, कैसे? इसका उत्तर बताने से पहले मैंने उससे पूछा, क्या आप सपना देखते हैं? वो तुरंत बोला, हाँ देखता हूँ। मैंने प्रश्न किया, किस तरह के सपने? उसने कहा, रातों रात अमीर बनने के। फिर मैंने सवाल किया, क्या कभी आपने उन सपनों का पीछा किया? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, तो पहले आप उन सपनों का पीछा कीजिए जो आप हमेशा देखते हैं, क्योंकि दुनिया में अभी तक वही लोग प्रभावशाली बने हैं जिन्होंने अपने सपनों का पीछा किया और उन्हें हासिल करके ही दम लिया।
इसीलिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपकी किस्मत कब बदलेगी, महत्वपूर्ण तो ये है कि किस्मत को आप कब तक बदलना चाहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के संस्थापक रामनाथ गोयनका ने कहा था, आपकी किस्मत आपके डिसीजन पर निर्भर करती है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि वो डिसीजन आप कब लेते हैं। आपने फेमस रदरफोर्ड का नाम जरूर सुना होगा। एक दिन वो समुद्र के किनारे बैठे थे। दूर समुद्र में एक जहाज़ लंगर ढाले खड़ा था। अचानक उनके मन में जहाज़ तक तैरकर जाने की इच्छा जाग उठी, जबकि वो तैरना नहीं जानते थे। फिर वे कूद पड़े समुद्र में और तैरकर उस स्थान पर पहुंच गए जहां जहाज़ लंगर ढाले खड़ा था। लेकिन जब उन्होंने वापस लौटने के लिए किनारे की तरफ देखा तो वो निराश हो गए, क्योंकि वो उन्हें बहुत दूर लग रहा था। देखिए, उसके बाद मार्क ने एक इंटरव्यू में कहा था, मनुष्य जैसा सोचता है उसका शरीर भी वैसा ही होने लगता है। कुविचारों के कारण मैं एक फुर्तीला किशोर बिना डूबे ही डूबा हुआ सा हो गया था, लेकिन अपने विचारों को जब मैंने निराशा से आशा की ओर धकेला तब चमत्कार हो गया, क्योंकि मेरे शरीर में एक नई शक्ति का संचार होने लगा था। रदरफोर्ड कहते हैं, मैं समुद्र में तैर रहा था और सोच रहा था कि यदि मैं किनारे तक नहीं पहुंचा तो डूबकर मर जाऊंगा। तब मेरा दिल मजबूत हुआ, मैं किनारे तक पहुंच गया। अब मेरा मानना है कि बिना साहस के मंजिल नहीं मिल सकता और बिना विश्वास के संकट से नहीं उबारा जा सकता। इसीलिए आप ये ना कहें कि हमारी किस्मत कब बदलेगी, बल्कि ये कहें कि हमने किस्मत को बदलने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि साधारण लोग ही हमेशा सफलता पाते हैं। इस बात को सच साबित किया है शाहरुख खान की नई फिल्म माय नेम इज़ खान ने। इसीलिए ये कभी ना कहें कि हमें किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती, बल्कि ये कहें कि हमने किसी भी काम में सफलता पाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि किस्मत सिर्फ 1 मिनट में बदलती है, सिर्फ 1 मिनट में। सफलता का पहला नियम यही कहता है कि आप उस काम को करें जो आपको अच्छा लगता हो, तब आस्था और विश्वास के साथ आप आगे बढ़ेंगे, फिर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन सफलता का दूसरा नियम कहता है कि आप वही काम करें जिसमें आपको दक्षता प्राप्त हो, क्योंकि उस काम को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। परंतु तीसरा नियम इन दोनों नियमों से महत्वपूर्ण है। उसमें आपको ये तय करना होता है कि आप जो काम करना चाहते हैं उसमें दूसरे लोगों को कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि सफलता का सर्किट तब पूरा होता है जब आपका उद्देश्य मानवता के लाभ से जुड़ जाता है। ये तीनों नियम रचनात्मक शक्ति से जुड़े हैं, जो आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करते हैं। तभी तो प्रभावशाली लोग दिन में कई बार सफलता शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सफलता के विचारों में तीनों नियम शामिल हैं और वो जब एक साथ मिलते हैं तब चमत्कार होता है। इसीलिए छोटे संकल्प मत बनाइए, बल्कि अपना निशाना सीधे ऊंचे लक्ष्य पर साधिए। छोटे सपने कभी मत देखिए, बल्कि बड़े सपने देखने का साहस कीजिए, क्योंकि एक जिद्दी, मनमौजी और साधारण परिवार में जन्मा फ्रांसिस कैमरून ट्रक ड्राइवर से विश्व का महान निर्माता निर्देशक बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते। आपकी पारिवारिक स्थिति तो उससे काफ़ी अच्छी होगी। सच तो ये है कि फ्रांसिस कैमरून का जन्म कनाडा में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था, जिसमें उसके छोटे 4 भाई बहन और थे। लेकिन कुछ बड़ा बनने की चाह उसे अमेरिका ले आई, जहां उसने ट्रक ड्राइवर का काम शुरू किया। फिर हॉलीवुड के स्टूडियो में नौकरी की, लेकिन नौकरी के साथ उसने स्पेशल इफेक्ट की तकनीक सीखी, जिसकी वजह से उसे फिल्मों में आर्ट डायरेक्टर का काम मिल गया। फिर हॉलीवुड की गैलेक्सी ऑफ टेरर फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और फ्रांसिस कैमरून रातों रात सुपरहिट आर्ट डायरेक्टर बन गए। उसके बाद उसने अपनी फिल्म प्रोडक्शन कंपनी बनाई और टाइटैनिक जैसी प्रसिद्ध प्रेम कहानी का निर्माण कर डाला। फिल्म का बजट $20 करोड़ से ज़्यादा का था, लेकिन उसने पूरी दुनिया में 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का बिजनेस किया। तब फ्रांसिस कैमरून को बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। टाइटैनिक की सफलता से उत्साहित होकर फ्रांसिस कैमरून ने विज्ञान, फंतासी और अंतरिक्ष के अनजान ग्रहों में रहने वाले युवकों को आधार बनाकर फिल्म अवतार बनाई, जिसका बजट $1,500 करोड़ का था। उस फिल्म ने फ्रांसिस कैमरून को बॉलीवुड का सरताज बना दिया। आज वो करीब $5,000 करोड़ का मालिक है। इसीलिए ये कभी ना कहें कि बिना साधनों के सफलता नहीं मिल सकती, बल्कि ये कहें कि हमने उन साधनों को इकट्ठा करने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि किस्मत सिर्फ 1 मिनट में बदल सकता है, सिर्फ 1 मिनट में। तभी तो जानी मानी पॉप स्टार शकीरा ने कहा था, जब मैं 8 साल की थी तब मेरे पिता कंगाल हो गए थे
और मेरी ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी, लेकिन मैंने कड़ी मेहनत की और सफल हो की। इसीलिए मैं कह सकती हूँ कि किस्मत 1 मिनट में बदल सकती है, सिर्फ 1 मिनट में। अमेरिका के लोग बताते हैं हमारे यहाँ प्रगति का सबसे मुख्य कारण है कि हम लोग शॉर्टकट और क्विक और परफेक्ट काम करते हैं, जबकि भारतीय इसमें चूक जाते हैं, क्योंकि भारतीयों को बड़ा चढ़ाकर बोलने की आदत है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। ऑथर कहते हैं, मैंने उनकी बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा ऐसा नहीं है, बल्कि हमारे देश के लोगों में काम को टालने की आदत है, जिसकी वजह से वो गहराई में नहीं उतर पाते हैं, और जब उतरते हैं तो पूरे विश्व में हंगामा मचा देते हैं। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि भारत ने चंद्रयान-2 के द्वारा मोटर से चलने वाले रोबोट को चांद पर भेजने की योजना बनाई, जो चंद्रमा की सतह पर चलेगा और मिट्टी तथा चट्टानों के नमूने उठाएगा, फिर रासायनिक विश्लेषण करके उनके परिणाम हमें भेजेगा। इसीलिए आप ये ना कहें कि भारतीयों में शॉर्ट, क्विक और परफेक्ट काम करने की आदत नहीं है, बल्कि ये कहें कि वो इस तरह का काम करने की कोशिश ही नहीं करते हैं। ईश्वर ने आपको पृथ्वी पर प्रभावशाली बनने के लिए भेजा है। आपकी आंखें अवसरों को तलाशने के लिए बनाए गए हैं, कान प्रेरक कहानियां सुनने के लिए और दिमाग चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए। लेकिन आपके मन की आंखें जो देखती हैं उसे सपना कहते हैं। इसीलिए खूब सपना देखिए और उनका पीछा कीजिए, क्योंकि प्रभावशाली लोग बड़े सपने देखते हैं, फिर अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के द्वारा उन सपनों में रंग भरते हैं। तनाव से तो हर कोई इंसान बचना चाहता है, परंतु आज की ज़िंदगी में हर कोई इसका शिकार बन ही जाता है। जिन व्यक्तियों को तनाव होता है उनमें से ज़्यादातर तो मानते ही नहीं कि उन्हें तनाव है, पर वास्तविकता यही है ज़िंदगी की कि अगर आपको तनाव है तो आपकी जीवन शैली में उसकी काफ़ी अहम भूमिका होगी। प्रत्येक व्यक्ति को ये अवश्य सोचना चाहिए कि प्रभु के आशीर्वाद से बड़ी मुश्किल से ये मानव जीवन मिला है, तो इस मानव जीवन में क्यों ना हम हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करें और रोज़मर्रा की छोटी मोटी परेशानियों की वजह से तनाव को हावी ना होने दें। तनाव एक ऐसा कारण है जो एक नहीं कम से कम 50 बीमारियों को आपके जीवन में फटाफट प्रस्तुत कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल हेल्थ सोसाइटी ने 1988 में ये घोषणा की थी कि तनाव की वजह से उत्पन्न दर्द सबसे ज़्यादा प्रचलित है, वो भी पूरे विश्व में। अंत में हमें समझना चाहिए कि अगर हम अपने तनाव पर कंट्रोल पा लें और सोच लें कि केवल एक ही बात है कि तनाव अभी नहीं तो कभी नहीं, इस मानव जीवन का आनंद लेते जाएं और तनाव को भगाकर निश्चित रूप से हम और आप एक अच्छी ज़िंदगी बिता पाएंगे। तनावग्रस्त व्यक्ति के चेहरे पर यदि आप नज़र डालेंगे तो आपको उस व्यक्ति से बात करने की भी इच्छा नहीं होगी। कल्पना कीजिए कि अगर आप इसी तरह से तनाव करते रहें तो आपके आसपास जो मित्र मंडली, व्यापार और व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति हैं वो भी आपका चेहरा देखना नहीं चाहेंगे, और इसी प्रकार मित्र भी आपके नज़दीक आना नहीं चाहेंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि आप तनाव को भगाने के लिए आज से ही चालू कर दें अपना एक इंडिविजुअल प्लान, और मैं गारंटी देता हूं कि अगले 2-3 हफ्तों के अंदर अंदर निश्चित रूप से आपका तनाव एक पुरानी कहानी बनकर रह जाएगा, जिसकी स्मृति भी आपके मानस पटल पर नहीं रहेगी। जिंदगी में सकारात्मक रवैया अपनाने से तनाव को भगाने में मदद मिलती है। हमेशा सकारात्मक व्यवहार अपनाएं और जो भी कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य को करने के लिए अपनी पूर्ण चेष्टा लगा दें। तब भी अगर वो कार्य संपन्न ना हो तो ऐसे में आप तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि ये सोचें कि क्या तरीका अपनाऊं जिससे मेरे तनाव वाले काम सीधे सीधे होते जाएं। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति कोई खेल खेलते हैं उन्हें तनाव कम होता है। इसका मुख्य कारण यही माना जाएगा कि जब आप खेल में डूब जाते हैं तब आप अपने तनाव को भी भूल जाते हैं। इसका सीधा मतलब यही है कि जब आप अपनी ज़िंदगी में काम धंधे, परिवार, दोस्तों के अलावा कुछ ऐसे कार्य करने की भी सोच लेते हैं जिससे आपको मानसिक शांति प्राप्त हो, जिससे करने में आपको आनंद आए, तो आपका तनाव निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। जिन व्यक्तियों को तनाव अमूमन रहता है उन्हें छोटे से तनाव के पश्चात भी माइग्रेन की तकलीफ हो जाती है, और कई व्यक्ति तो ऐसे मिलेंगे जो 2-2, 3-3 दिनों तक लगातार माइग्रेन होने की वजह से चादर ओढ़कर सोते रहेंगे। इसी प्रकार उचित तनाव रखने वाले व्यक्ति भी करोड़ों की तादाद में हैं। जिस व्यक्ति का ओहदा जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा उसका तनाव भी होगा। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बड़े ओहदे पर बड़ी तनख्वाह मिलती है, और बड़ी तनख्वाह मिलेगी तो जिम्मेदारियां भी ज़्यादा आएंगी, और यदि वो पूरी नहीं हुई या जैसा चाहिए वैसा परिणाम आपको नहीं मिल रहा है तो आपके कार्य से तनाव उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में सीधा सीधा फॉर्मूला सिर्फ एक ही है कि आप कार्य क्षेत्र में जाएं और केवल ये सोचें कि मैं प्रभु का कार्य करने आया हूँ,
मैं अपने सर्वोत्तम तरीके से कार्य करूँगा और फल की आशा नहीं करूँगा। अब तो हम शास्त्र की बातें करने लगे कि कर्तव्य करो और फल की आशा मत करो। पर हाँ, यही तो सच्चा गुरु मंत्र है तनाव भगाने का। तनाव हमें इसलिए हो जाता है जब हम कुछ कार्य करते हैं और उसके लिए बड़ी उपलब्धियां, बड़े फल और परिणाम की आशा में रहते हैं। ऐसे में आशा के अनुरूप हमारा कार्य नहीं होता है, फिर हमें तनाव हो जाता है। इसीलिए ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, चाहे वो आपका व्यापार का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे गृहिणी के रूप में अथवा पढ़ाई करने वाले बच्चे के रूप में आपका कार्य हो, कोई भी कार्य हो, कोई भी उम्र हो आपकी, कोई भी समय हो, हमेशा एक ही चीज़ ध्यान में रखें कि परम पिता परमात्मा आपका आशीर्वाद मुझे हर पल चाहिए। मैं अपने जो कार्य करने जा रहा हूँ अच्छी प्रकार कर सकूँ। केवल ऐसा सोचने से आपका तनाव भाग जाएगा। हर एक व्यक्ति को विशेष तौर पर जिससे तनाव रहता है उसे ये सोचना चाहिए कि आखिर मैं तनाव रखकर क्या हासिल कर लूँगा। क्या तनाव रखने से मेरा दफ्तर का काम हो जाएगा? क्या तनाव रखने से मेरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी? हर प्रश्न का एक ही जवाब है और वो है केवल तनाव रखने से आपकी ज़िंदगी में आपके कार्य और भी ज़्यादा बदतर होते जाएंगे। कम से कम हकीकत तो यही है। फिर ऐसी स्थिति में आखिर हम और आप तनाव रखें ही क्यों? सबसे पहले इस बात को समझना और सोचना ज़रूरी है कि हमें अपने जीवन में कार्य करते हुए और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए बिना तनाव के हर कार्य को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। और हम जिस कार्य को करने वाले हैं उस कार्य में हमें सफलता मिलेगी या नहीं, ये प्रभु पर छोड़ देना चाहिए। अगर हमें दफ्तर का कोई काम आज ही समाप्त करना है शाम के 7 बजे तक और हमारे पास केवल 3 घंटे हैं, फिर भी हम सोचते हैं कि स्पीड बढ़ाकर जल्दी जल्दी फटाफट कार्य करके इसको समाप्त कर लें। ऐसे में सर दर्द के साथ साथ हमें तनाव भी हो जाता है और तनाव का वेग इतना गहरा हो जाता है, जो काम 3 घंटे करने का है उस काम को आगे हम चला ही नहीं सकते। हम बुद्धि को नहीं चला सकते, हम विचार की शक्ति खो देते हैं। सोने से पहले 90 मिनट मौन हो जाएं। संपूर्ण विश्व में, विशेष तौर से अमेरिका में नींद की गोलियों की बिक्री सर्वोत्तम है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि लोगों को रात में नींद नहीं आने की वजह से दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है और असल में नींद नहीं आने का मुख्य कारण आपका तनाव ही होता है। जितना आप तनाव से दूर रहेंगे उतने ही आपको रात्रि नींदा अच्छी आएगी और अगर नींद अच्छी आएगी तो आधी बीमारियां आपकी स्वतः ही नष्ट हो जाएंगी। लोग नींद की दवाई लेने के इतना आदी हो जाते हैं कि कम से कम 25 से 40% व्यक्तियों को प्रतिदिन रात को नींद की दवाई लेने के बाद भी नींद नहीं आती है। कई बार तो गलत भोजन से भी नींद आने में परेशानी होती है। परंतु मेरा मानना है कि तनाव एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपको रात्रि निंद्रा आने में परेशानी होती है। अगर आप इस तनाव को भगा दें तो वास्तव में आप अच्छी नींद ले सकते हैं। पर आप कहेंगे कि तनाव भगाना इतना आसान भी तो नहीं लगता है, मेरे कहने से तनाव भागेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको चाहिए एक ऐसा कारगर नुस्खा जो आपके तनाव को भगा दे, जिससे आपको अति उत्तम निद्रा यानी कि अच्छी नींद आने लगेगी। ऑथर कहते हैं, मैंने पिछले 4-5 वर्षों में सैकड़ों हजारों व्यक्तियों पर यह अनुभव किया कि अगर वो रात्रि में निद्रा के समय से 90 मिनट पूर्व मस्तिष्क को पूर्ण रूप से खाली कर दें और तनाव से संबंधित कार्यों को भूल जाएं और इन सब बातों से विश्राम ले लें तो उन्हें अच्छी नींद आने लग जाएगी। लोग दिन भर के कार्य को समाप्त करने के पश्चात जब रात्रि भोजन करते हैं तो उस समय भी मन में तनाव करते रहते हैं कि अगले दिन सवेरे बैंक से नोटिस आ सकता है, पैसों की व्यवस्था नहीं हुई या बड़े ऑर्डर का टेंडर भेजा था वो हमें प्राप्त होगा या नहीं। इन सब व्यापारिक बातों के बारे में चिंतन करें, किंतु चिंता ना करें। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि चिंता करने से कोई भी कार्य आपका संपन्न नहीं होगा। अगर कार्य संपन्न होगा तो केवल चिंतन करने से। समस्या छोटी हो या बड़ी, आप चिंतन करें, किंतु ये चिंतन रात की निंद्रा आने से 90 मिनट पहले बंद कर दें। अगर आप ये दृढ़ संकल्प बना लें कि मैं रात्रि के समय अपने सोने समय के 90 मिनट पहले अपने सभी कार्यों से मुँह मोड़ लूँगा जिनसे तनाव की आशंका है,